वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप बाय रितु मैम। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो है नीट के एग्जाम्स, हमारे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम, हमारे जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, सीयूईटी के एग्जाम्स, जो 12th स्टूडेंट है, पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, उनके सभी के एग्जाम्स जो हैं आने वाले हैं। ठीक है, अब आने वाले हैं तो हम जो है उसमें सिलेबस क्या रहता है बेटा, आपका एनसीईआरटी रहता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही सीरीज आज से हम बेटा वो सीरीज स्टार्ट कर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम फैब में नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे मार्च तक चलेगी, मार्च अप्रैल तक, और हम इसमें पूरा जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इस पूरी बायोलॉजी में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेड लाइन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी जो है आपको इस सीरीज में डिस्कस होने वाली है। तो आपके वीक में वीकली 2 या 3 वीडियोस आया करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो इससे भी ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इस पे बने रहना, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है जूलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। अब आप पूछोगे मैम आपने ये चैप्टर क्यों लिया, तो बेटा हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, क्योंकि हम ह्यूमन है, जोलॉजी पार्ट में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग चैप्टर लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर मैं बात करूं कोई से भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही आता है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, जूलॉजी का चैप्टर है। और अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर जुड़े तो हमारा जो मोड ऑफ समझाने का होता है वो इंग्लिश होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारा जूलॉजी का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है बेटा, ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग, और हमारी जो है एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने सिंपल सी बात करी, यहाँ पे मैं जो है आपको ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन। हम एक लाइन पढ़ेंगे, उस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही यूजफुल सीरीज है बेटा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आप इसको कह सकते हो। ये आपको जो है बहुत बेनिफिशियल होगा। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिक की बात करेंगे एनसीईआरटी की लाइन में, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो है इनडायरेक्टली जो है यूज होता है, और वो टूटता किस में है, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज जो कि एनर्जी में हमारी यूज होती है, अमाइनो एसिड्स में टूटता है, फैटी एसिड्स में टूटता है, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जो प्रक्रिया होती है, जैसे अगर मैं बात करूं पौधों की, मतलब प्लांट्स में, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिज्म में, वो इनडायरेक्टली ब्रेक करता है किसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, और क्या क्या बनाता है, अमाइनो एसिड्स बनाता है, फैटी एसिड्स बनाता है, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से ही हम जो है वेरियस एक्टिविटीज जो होते हैं, हम खाना, चलना, दौड़ना, फिरना, वो सारी प्रक्रियाएं कर पाते हैं, सारी चीजें हम कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये लाइन में एनसीईआरटी की पढ़ी। अब इस लाइन पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इस लाइन का क्वेश्चन है मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये पूरा थ्योरी पढ़ के फिर आप क्वेश्चन करो। इससे अच्छा है कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा, तो आप आंसर भी दे सकते हैं। तो लाइन का ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज O2 टू ब्रेक डाउन सब्सटेंस लाइक। अब सेम क्वेश्चन इस लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब हमें ये नीट में पूछा जाता है, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से ही बेटा। तो किसके लिए करते हैं बेटा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन सब्सटेंस लाइक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज O2 टू ब्रेक डाउन सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, तीनों। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आई आपको ये लाइन। यहाँ पे ये सिर्फ कहा गया है कि एज यू हैव, जैसे हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके जो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं किसका, सिंपल मॉलिक्यूल में, जैसे ग्लूकोज में टूटता है, अमाइनो एसिड में टूटता है, फैटी एसिड्स में टूटता है, और डिलीवर एनर्जी, और जिससे क्या है वेरियस एक्टिविटीज होती है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे तो हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, अब यहाँ पे किसकी तरह रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी नहीं है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं बेटा। ठीक है, यही हमने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब दो चीजें आती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है बेटा। एनाबॉलिक
एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, अगर किसी भी रिएक्शन में कुछ बन रहा है, ठीक है ना, फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तो वो क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक जब टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है, विच इज ऑल्सो रिलीज्ड, ये भी रिलीज होती है अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन, CO2 भी निकला, इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। O2 ऑक्सीजन जो है कॉन्टिन्यूअसली सेल्स के पास जाती है, ठीक है बेटा। एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। जो हमारी सेल्स जब O2 जाएगी तो हमारी सेल्स में जो CO2 है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा CO2, क्योंकि हमारे अगर मैं आप एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल में भी देखूं तो CO2 हमारा बाहर निकला, तो O2 तो हमने अंदर लिया और CO2 हमारा क्या गया, बाहर गया, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन की आपको डेफिनेशन मिल रही है बेटा, जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वन लाइनर में। 12th बोर्ड में तो नहीं पूछते, मतलब 11th बोर्ड में, ये 11th का चैप्टर है, तो 11th बोर्ड के जो बच्चे अपने स्कूल में लेंगे तो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। एटमोस्फियर से हमने O2 लिया और उसको फिर विद CO2 प्रोड्यूस, और जो सेल हमारी बॉडी ने जो CO2 बनाया उसको हमने बाहर निकाला, इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, क्या है, सिंपल बात है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 आप लोगों ने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, बिल्कुल बिगिनर बच्चा है वो भी आके इस क्लास में बैठ जाएगा, तो 2 से 4 क्वेश्चन वो लर्न करके ही जाएगा, ठीक है ना। किसी से NCERT सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास में आके बैठ जाना है, ठीक है। मतलब आपको अपना YouTube में ये क्लास देख लेनी है, आपके 2 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, जिसको हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन बोला है। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। हम जो है कॉन्टिन्यूसली सेल्स को कौन सी गैस देते हैं, तो CO2 तो हम देते नहीं है, ठीक है। हमसे CO2 हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिलीज कर रहे हैं। हम कॉन्टिन्यूसली कहते हैं कि O2 हैज टू बी कॉन्टिन्यूसली, ये देखो O2 हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, लगातार हम ऑक्सीजन दे रहे हैं बॉडी को, CO2 नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो NO2 हमारा आंसर नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दे रहे हैं हम, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं बेटा, CO2 दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C। देखा कितना इजी है, बस आपको पढ़ना है, आप बस आपने NCERT को डिकोड किया, उसका क्वेश्चन बनाया, या आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीजिंग, सेम चीज हो गई, तो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे और 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस बाय द सेल्स, सेल्स ने कौन सी गैस बनाई। अब देखो यहाँ पे सिंपल तुम्हें आंसर मिल रहा होगा, ठीक है ना, इसका आंसर तुम्हें सिंपल मिल रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस, सेल्स ने कौन सी गैस बनाई मुझे बता दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में अगर आंसर आता हो तो लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेल्स ने प्रोड्यूस की, O2 हैज टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड, CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स, किससे मिला, किससे हुआ, CO2 बनी, NO2 तो नहीं बनाया, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मेथेन भी नहीं बनाया, O2 तो उसको प्रोवाइड की, CO2 रिलीज हुई, तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C। बहुत इजी है बेटा, है ना। नेक्स्ट, डिफाइन ब्रीदिंग, नेम द अनदर टर्म फॉर ब्रीदिंग। तो डिफाइन ब्रीदिंग ये सिर्फ 11th बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2 produced by the cell is called breathing, ठीक है। The process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, जिसको हमने respiration किया। तो इसका breathing का जो another term है इसके लिए वो कौन सा है बेटा, respiration है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कि अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करें। सबके पास देखो बेटा, सबके पास जो है हम क्या है, हम हमारी बॉडी में क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, सेल्स से ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती है तो टिश्यू बनती है। टिश्यू से क्या बनते हैं बेटा, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो अब ऑर्गन्स हैं तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म और अपर हायर ऑर्गेनिज्म सब में जो है रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो वही ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग कैसे करनी है उसकी वो जो है वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट मतलब वो किस जगह रहते हैं,
ठीक है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंसी की दो चीजें, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो जहाँ रह रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई पानी में रह रहा है तो पानी में रहेगा तो उसके लिए गिल्स होती है, ठीक है। बाहर है, हम लंग्स से ले रहे हैं, तो उसके हैबिटेट पे वो कहाँ पे रह रहा है ये बहुत मैटर करता है। उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उस पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल है या टिश्यू लेवल है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर, किस पे, हैबिट्स पे नहीं बेटा, हैबिट्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। हैबिट्स और हैबिटेट दो डिफरेंट चीजें। हैबिट्स मतलब आदतें, हैबिटेट मतलब आप जहाँ रहते हो, पानी में रहते हो, कहाँ रहते हो, हैबिटेट जो है वो सारी चीजें। हैबिट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सही है लेकिन हैबिट्स नहीं है, हैबिटेट ओनली नहीं, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस आते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन से आए, स्पॉन्जेस आए, सीलेंट्रेट्स आए, फ्लैटवर्म्स आए। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से करते हैं बेटा। प्रोसेस क्या है, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस हुआ उसके थ्रू वो कर लेते हैं। कौन कौन से बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, स्पॉन्जेस। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कहीं तुम्हें जनरल साइंस में मिल जाएगा, कुछ नहीं तो आप आगे कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तुम्हें जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्पॉन्जेस की मैं बात करूँ या सीलेंट्रेट्स की मैं बात करूँ, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म, इनमें सिंपल डिफ्यूजन हुआ इंटायर बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई और उससे जो है इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अर्थवर्म की बात करें, ये है सिंपल डिफ्यूजन, ऐसे आपको लिख लेना है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्थवर्म की अगर मैं बात करूं तो अर्थवर्म में क्या है बेटा, यूज देयर द मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म क्या यूज करते हैं बेटा, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें फंसा लेते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है, मॉइस्ट क्यूटिकल से, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल से। उसके बाद इंसेक्ट्स के पास जो होता है ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। इंसेक्ट्स की मैं बात करूं तो इंसेक्ट्स के बाद क्या होता है बेटा, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो यहाँ पे अब हमें एक मैच द कॉलम, इस टाइप के जो चीजें आती है उसमें मैच द कॉलम आपके बनते हैं। तो मैच द गिवन ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेट, अर्थवर्म, लोअर इन्वर्टेब्रेट, इंसेक्ट, जनरल बॉडी सरफेस, ट्रैकियल ट्यूब, मॉइस्ट क्यूटिकल। सिंपल सा आंसर है। हम यहाँ से हमने पूरी टेबल बनाई है, ये टेबल आपको अपने नोट्स में भी, अपनी एनसीईआरटी जहाँ पढ़ रहे हो ना साइड में ये टेबल बना देना, ठीक है ना। अब उससे तुम्हें ये फायदा हो गया, हमें कुछ नहीं देखना, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, मतलब लोअर इन्वर्टिब्रेट से तुम्हें जनरल बॉडी सरफेस है। तो सेकंड का हमारा क्या हो गया बेटा, पी हो गया, ठीक है। अर्थवर्म की बात करूं तो मैं अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से हो रहा है, तो अर्थवर्म से मॉइस्ट क्यूटिकल, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया बेटा, आर हो गया। उसके बाद इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स में क्या है बेटा, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स है, ठीक है ना। इंसेक्ट्स में क्या है बेटा, ट्रैकियल ट्यूब्स है। तो थर्ड का हमारा क्या हो गया बेटा, क्यू हो गया। तो पीआरक्यू हमें कहाँ दिख रहा है, ये थोड़ा सा बेटा, ये बी वाला ऑप्शन यही है ना, बी वाला जो ऑप्शन है हमारा पीआरक्यू वाला, ये बी वाला ऑप्शन, ये थोड़ा सा इधर हो गया, फॉर्मेटिंग मिस्टेक होती है, हमें तो ध्यान रखना है पीआरक्यू, ठीक है ना। पीआरक्यू आपका फर्स्ट का पी हो जाएगा, सेकंड का पी हो जाएगा, फर्स्ट का आर है, फर्स्ट का आर, अच्छा ये फर्स्ट का अपन को ये भी नहीं ये नहीं है, फर्स्ट का ये भी देखना है, सॉरी, है ना। सेकंड का पी है, सेकंड का पी हमें इसमें मिल रहा है, थर्ड का क्यू हमें इसमें मिल रहा है, फर्स्ट का आर, सी ऑप्शन हमें दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं गिल्स, जिसमें ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स जिनमें पाया जाता है उनमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस कौन से होते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो कि पानी में रहते हैं, एंड मोलस्का में वेयर वेस्कुलराइज बैग्स, जिसको हमने क्या बोला, लंग्स बोला, जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब हम जो टेरेस मतलब जमीन पे रहते हैं तो जिसमें लंग्स यूज आते हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये तो है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ हम एक छोटा सा वीडियो था जो कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब हमारा जो नेक्स्ट है असर्शन दे रखा है, लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन है यूज्ड बाय एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। तो लंग्स यूज होता है कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में देखें, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स गिल्स यूज होता है, लंग्स तो नहीं होता, तो ये तो गलत है। गिल्स ब्रेंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो यस बेटा ये बात सही है, तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट रखा है अमंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूं तो फिशेज, वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं, फिशेज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। तो अगर मैं वर्टिब्रेट्स में बात करूं तो फिशेज यूजेस गिल्स, फिश ने क्या यूज किया, गिल्स का यूज किया। वेयर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। जहां पे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ने किसके थ्रू रेस्पायर किया, लंग्स के थ्रू। एम्फीबियंस या फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस भी होता है, स्किन के थ्रू भी करते हैं, पूछा जाता है। ऑल्सो मैमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमसे मैच द कॉलम में पूछा है बर्ड्स, फिशेज और मैमल्स। तो फिशेज क्या करती है बेटा, गिल्स से करती है, तो सेकंड का तो हमारा क्यू आ गया, सेकंड का क्यू आ गया। मैमल्स की बात करूं तो मैमल्स हमारे लंग्स से करते हैं, तो थर्ड का हमारा पी आ गया। बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स में भी जो है मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, बर्ड्स भी लंग्स के थ्रू ही करते हैं, तो फर्स्ट का भी हमारा क्या आ गया, पी आ गया। तो फर्स्ट का पी, ठीक है, सिर्फ सेकंड का क्यू है, फर्स्ट और थर्ड का पी है, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड का पी है। ये छुपे हुए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मिस्टेक है, तो आप यहां से देख लेना। अगला है हमारा, अब यहां तक हमने जो है, यहां तक आज जो है हमने किसके बारे में बात करी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। मेरा बस ये आज का, ये आज की तो छोटी है, नेक्स्ट वीडियोस जो है मैं क्योंकि हम एक चैप्टर को 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे, तो आप मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लासेस और बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना मैडम, आप अच्छा, ठीक है, अच्छा है, अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड है, आप बता सकते हैं, या कुछ ऐड करना है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पढ़ते रहो। और अगर आप ये सीरीज फॉलो करोगे ना बच्चों, मैं सच में बता रही हूँ, जेन्युइनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आता है, एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ, नीट में भी या कहीं भी किसी भी एग्जाम में दो, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अगर परफेक्टली आपने सीरीज फॉलो किया, कुछ नहीं तो क्वेश्चन भी कर लिए पढ़ के मेरे साथ भी, तो आप डेफिनेटली जो है यहाँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आई होप यू ऑल वेरी अंडरस्टैंड।